अब पेश है गुड मॉर्निंग JNK। प्यार की जोत से घर घर है चरागां वरना, प्यार की जोत से घर घर है चरागां वरना, एक भी शम्मा न रोशन हो हवा की डर से। आप सभी देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK के एक और शुमारे में। हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। नाज़िम मोहतरम, हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर आज सुबह भी हमारे नाजरीन के लिए, देखने वालों के लिए हमारे लबों पर यही दुआ कि अल्लाह ताला करे कि आप हमेशा खुश व खुरम रहें, बसहत व सलामत रहें, अल्लाह ताला की अमा में रहें, आपकी काविशें जो है वो रंग लाएं, आपकी कोशिशों का आपको समर मिले। आज प्रोग्राम में शर्फ़ मेज़बानी मुझे हासिल रहेगा। मैं हूँ काजी मोहम्मद अम्मार और मेरे साथ रहेंगी हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, क्या हाल है? आप ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और सभी नाज़रीन को हमारी तरफ से जो है दिवाली के शुभ अवसर पे बहुत सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। ये फेस्टिवल जो है इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं। तो आज के दिन यही दुआ करेंगे कि जिन लोगों की भी ज़िंदगियां अंधेरे से भर गई हैं, जुल्मत से भर गई हैं, उन सभी की ज़िंदगियों में एक नई रोशनी आए और उनकी ज़िंदगियों में खुशियों का चरागा हो, शादमानी का चरागा हो। जी नाज़रीन, शायर फरमाते हैं, था इंतज़ार साथ मिलकर मनाते हम दिवाली। अच्छा, था इंतज़ार साथ मिलकर मनाते हम दिवाली, न तुम लौट कर आए, न तुम लौट कर आए और ना ही वक्त शाम हुआ। नाज़रीन, मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत दिवाली मुबारक हो। जैसा कि अमार भाई फरमा चुके हैं, दिवाली का दिन जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी कि रोशनी का त्यौहार कहा जाता है, हमारे देश का बहुत ही मशहूर फेस्टिवल माना जाता है इसे। आज के दिन पर तमाम लोग एक दूसरे को गले मिलाते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, अपने घरों को खूबसूरती से चिरागों से सजाते हैं और सबसे जो अहम सबक हासिल होता है दिवाली के मौके पर वो यही है नाजरीन की परेशानियां तो जिंदगी में आती ही रहती है, लेकिन हमें उनका मुकाबला करना चाहिए और जिंदगी में कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और अगर हम इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करें, सोशल सिग्निफिकेंस की बात करें, उस पर बात करने के लिए हमने एक्सपर्ट तो बुलाई हैं जो वजाहत करेंगे कि ये फेस्टिवल क्या सिग्निफाई करता है, इसकी क्या अहमियत इफादियत है। लेकिन सबसे जो फैसिनेटिंग बात इन फेस्टिवल्स की होती है, चाहे वो हमारा बड़ा दिन हो या किसी भी मजहब का बड़ा दिन हो, इससे लोग करीब आते हैं। बिल्कुल, लोगों को करीब लाने की वजूहात दुनिया में बहुत कम है। हालांकि तकसीम करने की और अलहदा करने की वजूहात काफ़ी आपको आज के ज़माने में मिलेंगी, लेकिन ऐसे बहुत कम मौके मैसर आते हैं जहाँ पे लोग करीब आते हैं, एक दूसरे के रंजिशें छोड़ के, नाराज़गियाँ छोड़ के, इख्तिलाफात को छोड़ के। आप देखेंगे कि आज सुबह सुबह हमने भी अपने जो हिंदू कम्युनिटी के हमारे फ्रेंड्स हैं उनको विश किया और जहाँ जहाँ मौका मिलेगा इन सेरेमनीज़ में शिरकत करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक इसी तरह से जब हमारे त्यौहार होते हैं तो सबसे पहले विश जो है बाकी कम्युनिटी के लोग हमें करते हैं। तो पूरी दुनिया में
ये त्यौहार जो है लोगों को करीब लाते हैं, इकट्ठा करते हैं। वही इत्तेफाक, मजहबी रवादारी और हम आहंगी का सबूत हम पेश करते हैं, जिन रिवायात पर हमारे माशरे की बुनियाद कायम है। बिल्कुल, मुझे पता है क्या अच्छी बात लगती है इस प्रोग्राम में, हम हमेशा हर कोई फेस्टिवल मनाते हैं, सही बात है ना? है, Isn't it great? बिल्कुल ऐसा कोई बड़ा दिन नहीं है जिसको हमने यहाँ पे ऑब्जर्व ना किया हो। और ये जानकर, इसका एहसास होकर एक तसल्ली और तशक्की मिलती है कि किसी भी मजहब का बड़ा दिन है जिस उसको हम फरामोश नहीं करते हैं, बल्कि उसकी अहमियत पे बात करते हैं, वो क्या सिग्निफाई करता है उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, एक और खुशी की बात ये भी है, दिवाली के साथ साथ कल JKS का रिज़ल्ट भी आया और बहुत सारे हमारे JNK के जो नौजवान हैं उन्होंने कामयाबी उसमें हासिल की। तो हमारी तरफ से, गुड मॉर्निंग JNK की टीम की तरफ से, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी अमर भाई, इसके साथ साथ नाजरीन आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ, हमारे देश में इस साल 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी मनाया जा रहा है और इस साल की थीम है कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। आप सभी जानते हैं कि विजिलेंस का बहुत ही ज्यादा रोल रहता है हमारे देश में, जो भी करप्शन है उसको खत्म करने में। तो नाजरीन आपसे यही दरख्वास्त है, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई भी ऑफिसर ऑन ड्यूटी किसी भी डिपार्टमेंट में आपसे रिश्वत मांग रहा है या कुछ भी डिमांड कर रहा है या कोई भी इंफॉर्मेशन हुई करप्शन के हवाले से, तो आपको महज इतना करना है कि हमारे यहाँ जो एंटी करप्शन ब्रांच है CBI श्रीनगर में, आप वहां जाकर अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं एंड से ऑलवेज नो टू करप्शन। जी इस पे हमने परसों भी प्रोग्राम में बात की कि ये जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है इसकी क्या अहमियत है और रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। आज फिर से वही बात दोहराएंगे कि इस छोटी छोटी चीज़ों को आप नज़रअंदाज ना कीजिए। करप्शन किसी भी सतह पे हो, ये काबिल मजम्मत है और रिपोर्ट करने के लायक है। अब मौसम और ट्रैफिक के अपडेट्स जो हम नाज़रीन को देते हैं। जी नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे यहाँ श्रीनगर का मौसम खुशगवार ही रहेगा। दर्ज हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 22, कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से भी बताना चाहेंगे, आज नेशनल हाईवे 44 पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। मुगल रोड पर भी छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। मज़ीद इत्तलात के लिए दिए गए नंबरात जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तयाब हैं, उनसे भी आप राबिता कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा। और जैसे दिवाली सेलिब्रेशंस में जो कुछ अहम अनासर होते हैं, कुछ अहम एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एक दूसरे के घर जाना, मिठाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करना, चरागां करना, उसी में एक अहम जुज़ ये भी है कि मौसीकी इस दिन जो है बहुत बजाई जाती है और इससे लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाता है। इसीलिए हमने भी दिवाली सॉन्ग ही एक प्रोग्राम के आगाज़ में रखा है आप सबके लिए। पहले इस सॉन्ग से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उसके बाद अपने मेहमान से गुफ्तगू करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। जगमग जगमग दीप जलाओ
वेलकम बैक नाजरीन, देख रहे थे आप दिवाली के हवाले से ये खूबसूरत सा नगमा। उम्मीद है आपने ज़रूर पसंद किया होगा। आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट डीडी कल्चर चैनल के अलावा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और अभी तक के हमारे सारे एपिसोड्स यूट्यूब पर मौजूद हैं। नाजरीन, आज के खास मेहमान से आपकी हम ज़रूर मुलाकात कराएंगे, लेकिन पहले हैं एक वक्फे के लिए। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग जे.एंड.के और अब वक्त हुआ चाहता है कि आपकी मुलाकात हम आज के मेहमान से कराएं। जैसा कि आपके इल्म में है, हम आज दिवाली सेलिब्रेशंस पे बात कर रहे हैं। यूँ तो हम सब जानते हैं कि दिवाली के दिन चिराग जलाए जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक तारीखी पस मंज़र भी है। कुछ इवेंट्स इस दिन हुए हैं जिसको सिग्निफाई करने के लिए, जिसको ऑब्ज़र्व करने के लिए दिवाली मनाई जाती है। तो बेहतर हमने यही समझा कि एक्सपर्ट से ही बात करें जिन्होंने इस मज़हब को और उनके स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है और वो जानते हैं कि ये दिवाली क्यों मनाई जाती है और अलग अलग जो क्षेत्र हैं हमारे, अलग अलग हैं, यूटीज़ हैं, वहाँ पे किस तरह से दिवाली मनाई जाती है, उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। जो ख़ासकर बचपन की दिवाली होती है वो बहुत याद रहती है, उस पर भी बात करेंगे। आज प्रेमनाथ तिवारी जी, एक रिलीजियस स्कॉलर, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। प्रेमनाथ जी, आदाब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के में, और हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रेमनाथ जी, हमें जब भी यहाँ पे कोई गेस्ट आता है जी, खैर आप तो एक दो मरतबा इससे पहले भी तशरीफ़ आवर हुए हैं यहाँ पे, और जहाँ आपकी निजी ज़िंदगी, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत बात हुई है, तो हम बस ये इसी बात से स्टार्ट करेंगे कि जो बचपन की दिवाली थी किस तरह की थी, क्या क्या याद आपको आता है जब दिवाली का जिक्र आता है। उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, यूपी ललितपुर, अच्छा, तो वहाँ के हम रहने वाले हैं। अब तो खैर यहाँ पर रहते रहते 10-11 ईयर्स हो गए हैं, तो आधे कश्मीरी आधे यूपी वाले हो गए। क्या बात है, ये तो बड़ा प्यारा संगम है। तो यहाँ भी भाईचारा अच्छा है और बचपन जैसी यहाँ पर भी हरकतें चलती हैं और सब लोग बोलते हैं। हमारे इरफान सर एक हैं हिमालय क्रोकरी वाले, जो हैं वो आए वक्त चिढ़ाते ही रहते हैं। जब कभी कोई फेस्टिवल आता है, ईदी होती है, तो हम भी बोलते हैं आपने ईदी मनाया, हमारे पास कोई मिठाई नहीं आया। अच्छा। हमारा भी कोई पर्व आता तो वो भी बोलते हैं। कल ही जैसे चर्चा चल रही थी, बोलते हैं पुजारी जी वो दिवाली की मिठाई कहाँ है। मैंने कहा अभी दीप जलने दीजिए, दिवाली आने दीजिए, मिठाई भी आ जाएगी, मिठाई भी आने दीजिए। बिल्कुल। तो हमने आपको इंतजार जो है उसको इंतजार की पूर्ति किया जाएगा आपको, और आपको मिठाई भी किया जाएगा और देंगे भी। जैसे आपने सवेरे अभी जिक्र किया था कि आज तो खुशियों की बात है और दिवाली है। जेके गुड मॉर्निंग में सवेरे सवेरे मिठाई होनी चाहिए थी, क्योंकि पूजा हम शाम को करते हैं। अच्छा, तो मिठाई भी शाम को ही मिलेगी। चलिए फिर शाम को हम कहाँ पे मिले मिठाई लेने के? मंदिर। ठीक है, ठीक है। तो याद यह है कि बचपन की जो हरकतें होती थी और दिवाली होती थी, जैसे मम्मी ने 10 रुपए दे दिया या पिताजी ने 10 रुपए दे दिया या 20 रुपए दे दिया, तो बहुत होता था। क्योंकि अगर बचपन की अपन बात करेंगे तो आज से उसको 30 इयर्स पीछे जाना पड़ेगा या 20 इयर्स जाना पड़ेगा, तो उसमें बचपन हो गया। बिल्कुल। 12 साल 10 साल या 11 साल, तो उसमें 10 रुपए के पटाखे भी आ जाते थे। उसमें से मिठाई वगैरह सब लोग घर पे ही मिनिमम बनाते थे। आजकल तो फेस्टिवल सेलिब्रेशन के रूप में थोड़ा बहुत करते हैं, तो गए मार्केट से मिठाई उठा लाए, घर पे पूजा कर ली। तो उस टाइम क्या होता था, 3 दिन 4 दिन पहले से उसकी तैयारियां होती थी। घर में रंग रोगन वगैरह करते थे सब लोग कि अब दिवाली आ रही है। एक्चुअली क्या, दिवाली 5 दिन का फेस्टिवल माना जाता है। पहले दिन धनतेरस हो गया, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी जो छोटी दिवाली होती है,
तीसरे दिन होता है गोवर्धन पूजा। अच्छा। तो तीसरे दिन पे महालक्ष्मी पूजा हो गया, चौथे दिन पे गोवर्धन पूजा और 5वें दिन में भाई दूज। जी। अच्छा। तो इस तरह का 5 दिन का ये दिवाली का फेस्टिवल है। अब धर्म संघ के अनुसार में या शंकराचार्य जी ने जो मत निकाला है, कुछ लोगों को कल दिवाली मनाना है, कुछ आज बिल्कुल। जैसे हिजरी सम्मत के अनुसार में आपकी छोटी ईदी हुई थी, तो उसमें भी यही कन्फेशन हुआ था। लोग बोलते थे ईदी आज है या कल है। अच्छा, ठीक उसी तरह से कुछ हाँ, लोग आज ईद दिवाली मनाएंगे, कुछ हाँ, तो उस टाइम मतलब चर्चा हुई हमारे मोहल्ले में, जवाहर नगर में। तो मैंने बोला, हमने आप लोगों ने क्या किया, ईद एक दिन होती है कि 2 दिन होती है? तो अब बोले जैसे हमें बताया गया है, हाजी साहब ने या कहीं से मतलब दिया है, जो हमारे मुफ्ती साहब ने कैलेंडर में निकाला है कि ईदी 2 दिन के हिसाब से, तो हम 2 दिन के हिसाब से मनाएंगे। इसी तरह अब हम लोगों के ऊपर भी पड़ गया। अब आपको लोग बोलेंगे दिवाली आज है, कल ही बोल रहे थे पुजारी जी दिवाली कल है या परसों है। तो हमने अब दिवाली क्या है, आज शुरू हो रहे 3:22 से। अच्छा। डे में जी। तो आज से लेके कल तक चलेगी ये। कल 6:45 तक दिवाली है। तो उसके अनुसार में दोनों दिन ही मतलब इसको पर्व को कर सकते हैं। अब कहीं कहीं क्या, जैसे कल के बता रहे हैं अधिकतर लोग, तो आज छोटी दिवाली के हिसाब से, लेकिन दिवाली तो दिवाली है, 5 दिन का त्योहार। तो इसमें 2 शब्द मैं आपसे बोलूंगा। हमारे इसमें कहा गया, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम शुभ संपदम सद्य बुद्धि विनाशाश्च कर्म दीप नमोस्तुते, या दीप ज्योति नमोस्तुते। जैसे दीप है अपने तरह अंधेला रखता है और सबको प्रकाश देता है। क्या बात। दिवाली पे हम लाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और खुशियां मनाते हैं, लेकिन मन के अंदर में जो अहंकार है व्यक्ति का, मन के अंदर जो पटाखे फूट रहे हैं, सही, वो पटाखों को पहले बाहर निकालना चाहिए। उस सबको, जैसे एक इंसानियत की बात आती है जो कश्मीर में प्राह देखने को मिलती है। कोई रोड पे ही मतलब दिक्कत में आ जाता है या कहीं पर आ जाता है, तो लोग 10 लोग हमसाए होके एकत्रित करके उनकी मदद करते हैं। किसी का एक्सीडेंट होता है तो ये नहीं कि वो पड़ा हुआ है बाइक से, तो उसको उठा के साइड करते हैं, पहले वो करते हैं, फिर बाद में फिर कुछ भी अपना बातचीत करते हैं। तो इंसानियत एक अच्छी चीज है। बिल्कुल। उसी तरह व्यक्ति को भी, हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर में जो बुराई है उसको पहले हम साइड करेंगे और फिर दीप से जो हमें प्रकाश मिलेगा उस शक्ति पुंज को हम अपने अंदर में धारण करेंगे। उससे क्या है कि बाहर का अंधकार भी खत्म हो जाएगा, तो मन का जो अंदर अंधकार चलता रहता है, व्यक्ति के अंदर बुराइयां चलती रहती हैं, वो खत्म हो जाएगा व्यक्ति का। उससे इंसानियत फिर पनपेगी। बिल्कुल जी। पंडित जी, इसके हवाले से भी हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दिवाली मनाते ही क्यों है और कब से शुरू हो गया दिवाली मनाना? दिवाली का इतिहास जो है, इस समुद्र मंथन के टाइम में जब जैसे धनतेरस हो गए, ये आयुर्वेदिक के देवता धन्वंतरी हैं जो आयुर्वेदिक करते हैं। तो एक दिन पहले धनतेरस हो गया, दूसरे दिन हो गया आपका महावीर जयंती और हनुमान जी का जन्मदिन भी मनाते हैं। तो तीसरे दिन दिवाली हो गई, लक्ष्मी पूजा। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उसी दिन लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। समुद्र से मंथन के द्वारा लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई और उसी दिन से ए श्री मतलब विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी, तभी से दीपोत्सव का कार्य चलता रहा कि आज हम मतलब माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो और जो गोवर्धन अन्नकूट जिसको बोलते हैं, तो जब कृष्ण भगवान जी ने द्वापर में पर्वत उठाया था, गोवर्धन पर्वत धारण किए अंगुली पे, गोवर्धन की पूजा किए, तो तब से फिर अन्नकूट का चलने लगा पूजा। उससे यमराज की जो बहन थी यमुना, यमुना जी तो बहन थी, तो जब वो अपनी बहन से मिलने आए थे, उस दिन बहन ने भाई की रक्षा के लिए कलाई पे धागा बांधा और धागा बांधने के नाम से वो यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो तब से भाई दूज से प्रारंभ हुआ। इस तरह करके एक 5 दिन का फेस्टिवल हो गया।
तो आज हम उसी हिसाब से मतलब 5 दिन का ही मनाते हैं। जो आपने एक अहम बात इसमें कही, जो मतलब सभी इंसानों से रिलेटेड है, वो ये कि जब तक आपके अंदर वो अंधकार ख़त्म नहीं होगा, आपके अंदर का जो अंधेरा है वो ख़त्म नहीं होगा, बाहर से आप कितनी भी रोशनी कर दीजिए वो बेमानी है। बिल्कुल। अब ये जो असल रूह है इन फेस्टिवल्स की, जैसे आपने कहा कि आजकल तो सेलिब्रेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एहसास होता है कि लोग उस असल रूह को समझते हुए दिवाली नहीं मनाते, ज़्यादातर जो फोकस है वो यही सेलिब्रेशंस पे, मिठाइयों पे, वो ये। तो आपको लगता है कि वो जो आपके बचपन में जिस श्रद्धा से, जिस आस्था से दिवाली मनाई जाती थी, वो आस्था अभी भी बाकी है लोगों में कि थोड़ी सी कमी? आस्था तो लोगों के अंदर में आज भी जागृत है, ऐसा नहीं कि बचपन अलग है। बचपन में तो एक्चुअली क्या होता है कि उतना चीज का पता नहीं होता जी। जब हम समझदार होते हैं तभी हमें मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उस हिसाब से आस्था लोगों के अंदर में जागृत है। लेकिन हम हर वक्त में यही कामना करते हैं, दिवाली हो, दशहरा हो, जो भी हो, तो उसमें ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन का अंधकार दूर हो। बिल्कुल। और हमारे अंदर में जैसे हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, इसीलिए हम इस कामना के अनुसार में दीपोत्सव मना रहे हैं। और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि जैसे सबके घर में आप पधारते हो उसी तरह हमारे यहाँ भी आए। क्या बात, क्या बात। तो जब अर्थ रहेगा तब तो आपके मन में कोई काम करने का जागृत होगा। ये अंधेरा दूर करने के लिए धार्मिक होना जरूरी है। आपको लगता है कि जो आपका जुड़ाव है धर्म से, बचपन से ही आपने कहा कि आपकी फैमिली में भी इसी तरह का माहौल है, तो इस तरह के माहौल में जब आपकी पैदाइश होती है, फिर आपकी अपब्रिंगिंग होती है, आपकी परवरिश होती है, तरबियत होती है, तो धर्म की सिग्निफिकेंस, धर्म की क्या अहमियत है जब हम कहते हैं कि अपने अंदर जो अपना हमारा मन है, हमारी रूह है, उसका शुद्धिकरण करने के लिए, उसको पाक करने के लिए? ऐसे तो क्या है कि अपन अगर मजहबी हिसाब से लेंगे तो चारों धर्म में, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं या हिंदुइज्म, तो इसमें क्या है, सभी रिजर्व में कोई अपने बच्चे को शुरू से ये नहीं सिखाता कि आप गलत जगह पे जाएं या गलत तालीम मतलब उसको करें। सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े, अच्छे से प्रमोट किए, अच्छे संस्कार हो, मिले। तो हमारे में इसमें एक आता है, लाड़ेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत प्राप्ते 16 वर्षे पुत्र मित्र समाचरे। इसमें कहा गया है चारों धर्म को ही लेके अगर हम बात करेंगे तो 5 वर्ष तक बच्चे का लालन और पालन करना चाहिए। 5 से 10 वर्ष के बीच में उसको प्रताड़न और ताड़ना करना चाहिए। क्योंकि अगर माँ डांटेगी नहीं, पिताजी उसको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो बच्चे कैसे अच्छे उसमें संस्कार में जाएगा। प्राप्ते 16 वर्षे, बिल्कुल, जब 16 वर्ष ईयर्स का बच्चा हो जाए तो फिर उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि अगर हाथ उठा दिए तो उल्टा अगर आप पे पड़ गया तो फिर आपकी इज्जत डाउन होगी। तो संस्कार मतलब चारों मजहबों में इस तरह देना चाहिए कि अच्छी तालीम में लोग। हमारे मतलब धर्म संघ जैसे हम लोगों ने शुरू से ही, हमारे टीचर ने क्या किया, कुछ संस्कृत का पाठ चल रहा था तो उसमें हमसे थोड़ी बहुत गलती हो गई। अच्छा। कुछ गलती हो गई तो उन्होंने डस्टर रखा था, उसे डस्टर से मार दिया। उस दिन ट्यूसडे का फास्टिंग भी रखा था हमने, छोटे से ही, करीब 13-14 साल के थे। एक बच्चे ने आके बोल दिया, सर जी आपने बच्चे को मार दिया और इनका आज फर्स्ट है। बोले अच्छा फर्स्ट है। उसमें 2 रुपए केजी का गावा आता था। अच्छा। 2 रुपए का 1 केजी गावा आता था बचपन का। सामने बगीचा था स्कूल के, वहां से मंगवाया। बोले कोई बात नहीं, आज पिटाई आपने खा लिया, आगे पता नहीं आप कहां तक जाएंगे, तो आज मेरी तरफ से अमरूद खाओ। पहले टीचर ऐसे हुआ करते थे, ऐसे संस्कार दिया करते थे बच्चों को कि जिससे वो आगे बढ़ पाए। जिस तरह हम हैं, हम उस गुरु को मतलब आज भी प्रणाम करते हैं हर वक्त कि हमें ऐसे संस्कार हमारे गुरु ने दिया। क्या बात। हमारे गुरुकुल से ऐसे संस्कार मिला कि हम इस काबिलियत तक पहुंचे कि आप 2 शब्द लोगों के सामने बोल सकते। बिल्कुल। तो ये हमारे एक इंसानियत ही है
किसी भी मजहबी में मतलब ये नहीं कोई सिखाता है कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पे चला जाए, बिल्कुल। लेकिन अब संस्कार की कुछ जैसे माँ बाप कर रहे हैं। आज मोबाइल का चलन है, मोबाइल सामने रखा है, जी हैं? पता चला बच्चा रोने लगा, माँ क्या करती है, मोबाइल पकड़ा देती है। ये नहीं सोचते हैं कि मतलब हमें बच्चे को संभालना है, सही क्यों सोचते हैं कि हम मोबाइल पकड़ा देते तब तक बेटा मोबाइल देखेगा, तब तक हम दो काम कर लेंगे। जब तक उसको लत लग जाती है फिर मोबाइल की। पहले भी आज से 10 साल 15 साल पहले देखेंगे तो पहले भी माँ थी, पहले भी बच्चे थे, वो अपने बच्चे को भी संभालती थी, साथ में अपना काम भी कर लेते थे। लेकिन आज ये दौरा पड़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिशियन उनके पास सामने पहले रख देते हैं, जी उससे बच्चों पे असर पड़ जाता है, आंखों की रोशनी पे भी हो जाता है। बाद में छोटे से होते हैं उनको बोझा डाल दिया जाता है पढ़ाई का, जी आगे प्रोग्रेस नहीं ठीक से कर पा रहे हैं। अच्छा पंडित जी, हमें ये बताएगा कि लॉर्ड रामा की क्या क्या टीचिंग्स थी, उस पर रोशनी डालिए। खुसूसी तौर पे उन्होंने गरीबों की मदद के हवाले से या फिर भाईचारे के हवाले से क्या कहा था? ऐसे तो मतलब भाईचारे के हिसाब से अगर कहा जाए या मजहबी हिसाब से जी तो उन्होंने सब अच्छा ही दर्शाया। जी किसी इंसान को उन्होंने गलत रास्ता नहीं दिया, जी किसी व्यक्ति को, किसी हिंदू को, किसी सिख को मतलब एक उसमें गलत शब्द नहीं उन्होंने बोला, जी। अच्छा ही किया। लेकिन आगे फिर जैसे घर में विचार होंगे उसी तरह फिर आप बाहर भी तो जाओगे। बिल्कुल सही बात। घर में अगर हम गीता पढ़ेंगे तो हम बाहर जाके बोलेंगे हमारी माँ गीता पढ़ रही है। घर में अगर आप याते पढ़ाएंगे बच्चे को तभी तो दूसरे बच्चे को बताएगा। तरबियत जिस तरह की हम तरबियत करते हैं या कुछ सिखाते हैं कि नमाज कैसे पढ़ते हैं और लोगों का अदब कैसे करते हैं, किस हिसाब से उनको सत्कार करते हैं, जी तो उसी तरह का होता है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये जो दिवाली की सेलिब्रेशंस हैं, पूरे मुल्क की बात अगर हम करें तो जिस तरह की दिवाली नॉर्थ में मनाई जाती है, साउथ में मनाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में मनाई जाती है, या हम कहें कि यहाँ जे.एन.के. यूटी में बनाई जाती है, फ़र्क क्या है? कुछ फेस्टिविटी में फ़र्क है, मनाने के तरीकों में फ़र्क है? अब मनाने के तो ऐसे एक हिसाब से जैसे आपने बोला था अभी पीछे कि आपके घर की दिवाली कैसी होती है। जी घर में 4 दिन 5 दिन पहले से साफ सफाई करके फिर लक्ष्मी पूजन करते हैं। जी तो कहते हैं जननी जन्म भूमस्या स्वर्गादपि गरीयसी। अपना घर घर होता है, बाहर बाहर। बाहर बिल्कुल। हालांकि ऐसा नहीं कि बाहर लोग सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, जी। बाहर नहीं मिलते हैं, लेकिन वो एक मन को सांत्वना देना होता है। लेकिन घर का जो होता है तो अपने 4 लोग मिलते हैं, उस हिसाब से बैठते हैं, फिर सेलिब्रेशन करते हैं एक दूसरे को आपस में। जैसे ईद पे भी हम एकत्रित होते हैं, आप लोग तो करके ईटिंग करते हैं, मिठाई वगैरह बांटते हैं, तो इस तरह का दिवाली मनाते हैं। क्या बात। खैर, दिवाली सेलिब्रेशंस के बारे में है और भी कुछ सवालात हैं हमारे मन में जो ज़रूर आपसे जानेंगे कि किस तरह से लोग इससे करीब आते हैं, क्योंकि आज हम जिस तरह के माशरे में रह रहे हैं, ज़रा सी बात पे लोग एक दूसरे से खफा हो जाते हैं, फिर रंजिशें पालने लगते हैं, जो बाद में फिर नफ़रत का रुख भी इख्तियार कर लेती हैं। तो उस पे ये जब ये इस तरह के बड़े दिन आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, तो उस पे क्या असर पड़ता है, उस सिनेरियो पे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन नाज़िम मोहतरम, अभी हमें एक वक्फे के लिए रुकना है। वक्फे के उस पार आप तक अखबारात की सुर्खियाँ भी पहुँचाएँगे। बस यही आपसे गुजारिश, यही इस्तदा कि पूरे 9 बजे तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के. कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC-99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC-99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC-99 जूस बादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फॉर ट्रेड इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में,
मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बना। वेलकम बैक नाजरीन, देख रहे हैं आप दिवाली स्पेशल। आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं रिलीजियस स्कॉलर प्रेम नारायण तिवारी साहब। इनसे और भी बातें करेंगे आज दिन के हवाले से, लेकिन फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं अखबारात की सुर्खियां। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से एक खबर। CM Umar pledges Jammu and Kashmir's first right to its land, employment, resources, vows to restore dignity, rights of Jammu and Kashmir citizens in civil society interaction। जी जी नाज़रीन मोहतरम, मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोज़नामा और कल शाम एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। उसी खबर के हवाले से शहसुर की शाया हुई है। गवर्नमेंट रिवर्ट्स टू नवंबर एकेडमिक सेशन फॉर कश्मीर स्कूल्स क्लासेस 1 to 9 टू हैव एनुअल एग्जाम्स इन नवंबर दिस ईयर। जी अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से। अनंतनाग पुलिस ने मंशियात फरोश की जायदाद जब्त कर ली। जी मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा और JKS रिज़ल्ट्स के हवाले से खबर शाया हुई है। JKS मुश्तरका मुसाबकती इम्तिहान 2023 के नताइज का ऐलान। 71 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू में कामयाबी हासिल की। तिबी मुआयने के लिए तलब किए गए। 1296 उम्मीदवारों में से कुल 270 उम्मीदवार इब्तिदाई इम्तिहान पास करने में कामयाब। मेरे पास है अंग्रेजी रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है। हाई कोर्ट सीक्स स्टेटस रिपोर्ट ऑन केसेस अगेंस्ट MPs, MLAs, LG greets people on eve of Diwali। And one more news, new CID cell in Srinagar tackles verification delays। जी मेरे पास आखिरी एक उर्दू रोज़नामा और इसमें एक खबर शाया हुई है। जम्मू कश्मीर में नशे की वबा, 90% हेरोइन और 10% नशीली अद्वियात के आदी, 59% का ताल्लुक दिही और 41 का शहरी इलाकों से। अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से। वजीर आला ने SKICC में सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत की। जम्मू व कश्मीर के लिए वकार जमहूरियत तरक्की का वादा किया। जी ये तो थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हर दिन की तरह हमने आप तक पहुँचाई। हम आज बात कर रहे हैं पंडित प्रेम नारायण तिवारी जी से, जो कि एक रिलीजियस स्कॉलर हैं। बात हो रही है दिवाली और दिवाली सेलिब्रेशंस पे। जैसा कि मैं तमहीद में ही अर्ज़ कर रहा था कि सबसे फैसिनेटिंग बात जो इन त्योहारों की है वो ये कि ये लोगों को करीब लाने का काम करते हैं। आज जिस तरह से आप समाज में देखते हैं आदमी आदमी से जुदा है, कटा हुआ है, जिस तरह की मोहब्बत, जिस तरह की अखुवत, जिस तरह का एहतराम हुआ करता था, शायद थोड़ी सी कमी आ गई क्योंकि लोग बहुत मसरूफ़ भी हैं। तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है कि ये जो दिवाली या इस तरह की हमारी ईद आ गई, ये बड़ा फेस्टिवल आ गया, तो इससे लोगों का मिलना जुलना और लोगों में वो कुर्बत पैदा होती है कि नहीं? जैसे अभी जब आप चैनल पे आए तो सवेरे सवेरे सारी आवाम को आपने भी दिवाली का विश किया और सबको खुशमदीद का मतलब दुआ किया। जी उसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि दिवाली के इस अवसर पर आप दिवाली है तो सबको मेरी आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे तरह से दिवाली मनाएं और सबको मेरी तरफ से महालक्ष्मी पूजा का और दिवाली का और गोवर्धन पूजा का और धनतेरस का सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे आवाम खुश रहे और सब अपने जितने हिंदुस्तान वासी हैं सभी लोग खुश रहें और जो मन की तरंगों का आपने बोला कि मन का मुटाव ज्यादा बढ़ने से खिंचाव कम हो रहा है, लोगों का आकर्षित कम हो रहा है। तो ये जो हमारा टेलीविजन वगैरह है जो आज से 10 साल 15 साल पहले जो लोगों के अंदर मतलब उत्साह होता था वो कम दिखता है जी। वो सब इसी वजह से ही मतलब जुड़ाव कम हो रहा है कि सब कुछ जैसे कल आप मौलवी साहब को लाते थे, न्याज कराते थे घर में, वो न्याज करते थे फिर जाते थे, उनको जो आपसे बनता था आप उनको करके करवाते थे। इसी तरह हम लोगों के पास भी आते थे लोग, पंडित जी पूजा करवानी है तो पूजा करवा दो। आज क्या होता है टेलीविजन में लोग देख लिए माँ भगवती का या लक्ष्मी जी का पूजन का कोई आया चित्रण, उसी को रख लिए, अपना आइडियो सुन लिए, अपना घर में पूजा कर लिए।
जी। तो इस सब से व्यक्ति कट रहा है, उससे उत्साह कम हो रहा है। मैं चाहता हूँ पुरानी परंपरा हो, पुरानी ट्रेडिशंस घर में मौलवी साहब को लाएं, न्याज कराएं, ईदी मनाएं, अच्छे से करें, एक दूसरे का देखा देखी न करें। इसी तरह हमारे में भी मतलब जैसे पूजा अगर कराना है, पंडित जी को घर में बुलाएं, बढ़िया से उनसे पूजन कराएं, क्योंकि पंडित का मतलब क्या होता है? जो पांडित कर्म जानता हो उसको पंडित बोलते हैं। बिल्कुल। नवाज की आते तो सब नहीं पढ़ सकते ना आपके। जिस मौलवी साहब को आपने रखा है उनको शुरू से नॉलेज है और उनको पहले शुरू से उस काबिल बनाया गया है। उनकी तरबियत वैसी तब जाके वो मस्जिद से अजान भी देंगे और आवाम को कुछ बोलेंगे। बिल्कुल सही। कि आपको कल क्या करना है तो परसों क्या करना है। तो मेरे विचार से यही है कि मतलब अपने अपने धर्म के अनुसार जो है आचार्यों को बुलाएं, मौलवी को बुलाएं, पाइयों को बुलाएं, तो उस तरह करके अपना पूजा अर्चना घर में कराएं तो उससे ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा लोगों को और जुड़ाव भी बनेगा। आपका कहना यह है कि लोग अपने अपने धर्म से जुड़े रहें, अपने अपने धर्म से जुड़े रहें। धर्म की जो ट्रेडिशंस होती हैं, फिर उसमें जो रिवायात होती हैं, उससे मजबूती से जुड़े रहें, तो फिर लोगों के दरमियान ये जो आजकल मनमुटाव है ये भी दूर हो जाएगा। जी। अच्छा पंडित जी, आप अभी बात कर रहे थे पूजा के हवाले से, कौन सी खास पूजा जो है उसका एहतमाम करना चाहिए आज के दिन पर, और उसका क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, किस वक्त पे होना चाहिए, क्या तरीका होगा जो इख्तियार कर सकते हैं? अब इसमें क्या है, चौगड़ियों के हिसाब से जैसे 3:22 से दिवाली लग रही है, तो 3:22 से अमावस्या चढ़ जाएगी, तो उसके अनुसार में निश्चित काल आ रहा है। लेकिन आज प्रदोष व्यापनी नहीं है। कुछ जगहों पे मतलब जो पंचांग के अनुसार से तब्दीली की गई है उसमें क्या है कि उदया तिथि जो मानते हैं वो उदया तिथि के अनुसार में कल दिवाली कुछ लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो इसके अनुसार में आज मान लीजिए जाए सूर्य अस्त के साथ ही मतलब निश्चित काल लगेगा, तो उसके अनुसार में अपन पूजन कर सकते हैं। अच्छा, तो यही उसका मुहूर्त है। यही मुहूर्त है। और अगर जिसको उदय व्यापनी मानना है तो फिर मॉर्निंग में कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने ईद का जिक्र बहुत किया, तो ईद पे तरह तरह की ज़ियाफ़तें घर पे बनती हैं, डिशेस बनती हैं जिसका हम लुत्फ़ लेते हैं, तो ठीक इसी तरह से दिवाली पे भी बनती होंगी। और आपकी भी कुछ पसंदीदा डिशेस होंगी जिन्हें आप खाना पसंद करते होंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब आप एक पंडित होते हैं या एक रिलीजन के डाइटी एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, उस पर कारबंद होते हैं, तो कुछ एक डिसिप्लिन को मानना होता है, चाहे वो आपकी डाइट के हवाले से हो, आप जिंदगी में क्या करें क्या नहीं करें। आप आम इंसानों की तरह हरकत नहीं कर सकते, ना आप आम इंसानों की तरह सब कुछ खा सकते हैं। तो आप बताएं कि ये जो डिसिप्लिन है फूड हैबिट्स के हवाले से वो किस तरह का होता है आपके धर्म में, और दिवाली के दिन क्या खाना पसंद करते हैं? जैसे दिवाली का मेन होता है हमारा लक्ष्मी पूजन का, तो माता लक्ष्मी को खीर पसंद है। अच्छा। तो आज के दिन खीर और पूड़ी अच्छा, उसका भोग लगाते हैं। और फिर मिठाइयाँ तो ऐसे कि नाना प्रकार की हैं, जैसे कोई मोतीचूर का लड्डू पसंद करता है, कोई मिष्ठान में काजू कतली भी आजकल बनता है तो वो भी कोई पसंद करता है। तो जो अच्छी बढ़िया प्रकार की मिठाइयाँ उनको लेके आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते भी हैं, फिर उनको भी देना होता है। लोग बोलते हैं पंडित जी आपने दिवाली मनाई, आपका मिठाई कहाँ है? फिर जैसे हम बोल रहे थे, फिर हम भी फिर बोलते हैं। जैसे हमारे खजूरिया जी थे, नितिन खजूरिया जी, वो कल जम्मू चले गए दिवाली मनाने के लिए। तो बोले पंडित जी मैं 2-3 दिन के लिए घर जा रहा हूँ, दिवाली मना के फिर आते हैं, तो मेरी मिठाई रखी है। मैंने उनको 2 शब्द बोला, हमने नितिन जी अगर मेरा आपके पास में घर होता ना जितना दूर आपका है, तो मैं 2 दिन पहले आपसे जाता, मैं बोलता पहले मैं दिवाली मनाने जाऊंगा, बाद में आप जाओ। तो इस तरह के लोगों को सब में मिलजुल के मतलब मिठाई बांटते हैं, और इसी तरह के पूजा करके पटाखे वगैरह फोड़ के तो जी। और किस तरह की खास तैयारियां होती है घर पे दिवाली से पहले? और मैंने देखा इनफैक्ट कल जब मैं आपसे बात कर रही थी फोन पे, आप उस वक्त डेकोरेशन ही कर रहे थे घर पर। डेकोरेशन भी होता है, लाइटिंग वगैरह भी लगाते हैं। मंदिर को भी हमारा कल पूरा मतलब डेकोरेट किया गया। सवेरे भी गए थे लेने के लिए, तो ये देख के आए हैं। तो इस तरह की सजावट करके पूरा घर का साफ सफाई करके और
फिर माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबका जिस तरह से दीपक से अंधकार दूर होता है उसी तरह मन का अंधकार दूर हो सभी आवाम का, और साथ में आप धन की इतनी वर्षा करें कि सब लोग सुखी रहें। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी दुआ है। अच्छा, आप चूंकि आपकी मातृभूमि जो है वो यूपी है जी, यूपी गंगा जमनी तहजीब की एक सांझी विरासत वहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है कि जैसे वहाँ पे हिंदू मुस्लिम और बाकी मज़ाहिब के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं और फिर जब त्योहार का वक्त होता है तो आपस में मिलना मिलाना। अब आप तकरीबन 10-12 साल से कश्मीर में रह रहे हैं, तो कश्मीर में आके अब यहाँ आप पूरी तरह से एडजस्ट हो गए, ऐसा तो नहीं लगता कि घर की याद आ रही है या दिवाली मनाने का मौका है तो मुझे घर जाना चाहिए? जिस जगह मैं जवाहर नगर में हूँ, रामेश्वर मंदिर है हमारा, तो हमारे मोहल्ले वाले इतने अच्छे हैं क्या बात कि जब भी उनका कुछ सेलिब्रेशन वगैरह शादी आदि होती है घर में तो आप वो बुलाते हैं, बोलते हैं पंडित जी आपको निमंत्रण है, आप आइए हमारे घर में। तो बेशक बोलते हैं हम कुछ भी खाएं लेकिन आपको वेजी डिश रखेंगे, पार्टी वगैरह में सब में बुलाते हैं। तो हम लोग सब एक दूसरे में जाके सेलिब्रेशन करते हैं। जैसे पीछे अभी दशहरा था, दशहरे पे भी यहाँ पर गुड मॉर्निंग में आया था, बातचीत हुआ था हमारा। तो दशहरे पे भी मैंने यही कहा था कि हमारे जो मोहल्ले वाले लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं जी। अब तो आपको बहुत वक्त हो गया कश्मीर में, कश्मीरी सीखे आपने? कश्मीरी थोड़ा थोड़ा आते हैं। अच्छा, क्या जैसे भात खाना बोलते हैं, भात खेओ, जैसे ठीक के लिए बोलते हैं असल, बैठने के लिए या खिसकने के लिए बोलते हैं खसरो। तो इस तरह का थोड़ा थोड़ा कश्मीरी सीख गए। चलिए धीरे धीरे आप और कश्मीरी भी सीख लेंगे, और यहाँ का माहौल इस तरह का है कि कश्मीरी आपको सीखनी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको लोकल लोगों से बात करनी है तो इस तरह के जो समझ तो सब जाते हैं, समझ तो जाते हैं, बोलने में दिक्कत है। और मैं कुछ बात नहीं कर सकते, आप समझ जाएंगे। नहीं, उसमें सिगरेट में है ही क्या बात करने के लिए। आप तो खुशियों का दिन है और दिवाली का मुबारक देना है सबको, तो यही बात होगा सिगरेट में, और क्या सिगरेट है। इसमें जो हम प्रोग्राम के आगाज में भी अर्ज कर रहे थे कि जी हम जो इसमें हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जैसे हमें तो ये बताया गया कि राम जी जब वनवास काट के अयोध्या आए तो वहाँ पे लोगों ने दीप जलाए, उनका इस्तकबाल किया वगैरह, और भी कुछ इवेंट्स हुए हैं और भी कुछ हिस्टोरिकल, जैसे विजयदशमी को दशहरे पे रावण का दहन हुआ। अच्छा। उसके बाद में वहां से आके राम जी ने और इस दिन राज्य संभाला अपना, तो दीपोत्सव उसके अनुसार भी त्रेता में हुआ। अच्छा, तब से भी मतलब फिर दिवाली का पर्व चल रहा है। दूसरा, नानक गुरु जी जो थे सिख अगर मजहब से कहेंगे तो उनका मतलब वो बंदी गृह से मुक्त किए गए थे आज के दिन, तो वो भी अपना दीपोत्सव आज करते हैं, वो भी मनाते हैं। अच्छा, तो इस तरह के सभी मजहब वाले थोड़ा थोड़ा करके एक दूसरे में सेलिब्रेशन करते हैं और दीपोत्सव मनाते हैं। अच्छा। जी, बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं हर एक फेस्टिवल। बच्चों को होता है ना, हमें मीठा खाने को मिलेगा, पटाखे तोड़ने को मिलेगा, इसके ऊपर मारेंगे तो उसको थोड़ा सा लगेगा, पट उठेगा, फिर उनको दिक्कत भी हो जाती है ना, फिर आके वो भी फिर रोते हैं। जी, तो इस तरह आतिशबाजी वही जलाएं जितना जला सके। बिल्कुल सही बात है। और ये जो दिवाली की सेलिब्रेशन से मुझे लगता है बच्चे ही ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, बड़े तो खैर अपनी अपनी घरों में ही पसंद करते हैं रहना, लेकिन बच्चों की दिवाली हो, बच्चों की ईद हो, तो ये देखने लायक मंजर होता है। थोड़ा सा सर इसमें ध्यान रखने वाली बात है जी। इसमें क्या है कि हमारे मंदिर में एक बेकरी वाले हैं, कपूर बेकरी वाले, सनी कपूर, उनकी बच्ची छोटी सी थी, 5 या 6 महीने की थी। उन्होंने क्या किया, शाम को दुकान से आए, बहुत सारे उन्होंने पटाखे लेके आए थे, 5000-6000 के पटाखे लाए। बच्ची के साथ खड़े हो गए, उन्होंने एक पटाखा तोड़ दिया। अब उसका जो वाइब्रेशन हुआ, धुआं लगा, वो उसके अंदर चला गया। उसकी ऐसी स्थिति हो गई, वो सांस कुछ ले नहीं पा रही थी। तो ऐसा मतलब बच्चों से थोड़ा सा आतिशबाजी से थोड़ा दूर रखते हैं, एहतियात रखना चाहिए, फिर दीपोत्सव वगैरह सब करना चाहिए। ये बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी। तो खैर इस एडवाइस पे और बात करेंगे, क्योंकि हमारे मजहब में भी इस बात पे जोर दिया जाता है कि जो पटाखे वगैरह गैर जरूरी चीजों पे आप खर्चा करते हैं, बेहतर यह है कि किसी गरीब को दे दें, ये पैसे उनके काम आ जाएंगे, वो भी दिवाली मनाएंगे, ईद मनाएंगे।
आज मोहतरम एक आखिरी वक्फे के लिए रुकते हैं, उसके बाद मेहमान से गुफ्तगू जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक बार फिर से एक बार फिर से खैर मकदम। जी आप स्क्रीन पे मुझे देख रहे थे, बात हुमैरा कर रही थी। खैर ये चीज़ें दिवाली के दिन होती हैं। प्रेम नारायण तिवारी जी से बात कर रहे थे आप। हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि ये जो दिवाली पे पटाखे वगैरह फोड़ना, इसमें थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। अब एक जो वीकर सेक्शन ऑफ हमारे सोसाइटी का है, जैसे गरीब हैं, यतीम हैं, नादार हैं, उनकी ज़रूरतें भी होती हैं, उन्हें भी ज़िंदगी को जीना है। तो हमें अपना मज़हब सिखाता है कि उनका भाई ख्याल रखना, खासकर जब इस तरह के मज़हब आए, जैसे इस तरह के बड़े दिन आए, जैसे ईद हो, जैसे अभी मैंने आपसे खीर पूड़ी का जिक्र किया था कि हम खीर पूड़ी बनाते हैं और माता को भोग लगाते हैं लक्ष्मी जी के। तो इसका मतलब है थोड़े कि हम खीर पूड़ी खाते रहें और सामने वाले को वो भी ना मिले, तो उसका भी ख्याल रखना है ना। कि अगर हमारा सामने वाला कोई अगर मोहल्ले में है या पास में कोई पड़ा है, अगर वो भूखा है, तो पहले उसको खिलाना है। बिल्कुल सही। उसको देंगे तभी हमारे अंदर की इंसानियत जागेगी ना। अगर हम उसको नहीं खाएंगे, उसको देंगे नहीं, खुद ही खा के और सो जाएंगे, बेचारा वो भूखा पड़ा हुआ है। जी ऐसे पटाखा जलाने से क्या मतलब? बिल्कुल सही। अच्छा पंडित जी, दिवाली पर लोग जो है ना नए नए बर्तन भी खरीदते हैं, इसको बहुत ही शुभ माना जाता है, इसके पीछे क्या वजह है? अब इसका मतलब वजह है कि दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस होती है जी। तो उस दिन धन खरीदा जाता है। जगत में जैसे आ गया, चांदी आ गया, सोना आ गया, बर्तन एक खरीदते हैं। बर्तन तो आजकल जब उतना सोने के लिए और चांदी के लिए पैसा नहीं रहेगा, तो फिर पीतल का बर्तन या तांबे का बर्तन जो चलते थे, नए बर्तन, उसको खरीद के लाते थे। और जब दूसरे दिन या तीसरे दिन पूजा, लक्ष्मी पूजा होती थी, उन्हीं बर्तनों को यूज करते थे, क्योंकि नए बर्तन में हम अगर पूजा करेंगे तो वो साफ रहते हैं। वैसे जूठे हमने खाना खाया, कहीं कुछ किया, तो इसलिए हम नए बर्तन करके फिर साफ सुथरा करके उसको फिर पूजा करते हैं। अच्छा, इस वजह से नए नए बर्तन वगैरह खरीद के लाते हैं। अब किसी ने समझो कि दिवाली पे हमने रेनोवेट किया, सोफा आपका खराब है, सोचते हैं धनतेरस का अच्छा मुहूर्त है, उसी दिन लेके आते हैं। किसी आपकी इच्छा गाड़ी लेना है, गाड़ी भी लेके आते हैं बहुत से लोग। कपड़े भी खरीदते हैं। कपड़े तो ऐसे है कि पहनना है, तन में तो कपड़े तो जरूरी है सर, तो कपड़े भी लेते हैं। नए नए कपड़े, कुर्ते वगैरह, कपड़े भी खरीदते हैं जी। तो गाड़ी वगैरह सब लोग लेते हैं। लोग मुहूर्त भी पूछते हैं, पंडित जी कितने बजे गाड़ी लें, कौन सी गाड़ी लें, कौन से कलर की लें, हमारी कौन सी राशि पड़ेगी, सब लोग अपने अपने अनुसार करते हैं। मैंने भी लाया चांदी का सिक्का एक परसों, विक्टोरिया के 1906 का। क्या बात। तो अंकल जी से एक मंगाया तो उन्होंने दिया, तो मैंने भी रखा एक सिक्का पूजा के लिए, उसका आज पूजा करेंगे। क्या बात। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा जनरलाइज करें इसको, आप अपनी दृष्टि से जब दुनिया को देखते हैं, समाज को देखते हैं जिसमें आप रह रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को बहुत तरावत बख्शती हैं, जिससे इंसान बहुत खुश होता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे जो लोगों का मिलना मिलाना, आपस में वो मदद का जज्बा, एक दूसरे के काम आने का जज्बा, तो ये कुछ ऐसे इम्तियाज़ात हैं जिनकी वजह से हम अपने माशरे पे फ़ख्र करते हैं। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसी जराइम भी हैं जिसको देख के इंसान को दुख होता है। जैसे आप देखिए ड्रग अब्यूज़, इसमें कितने नौजवान हमारे मुलव्वस हैं। तो अगर आपसे कहा जाए, आपको एक मौका दिया जाए कि आप इस दुनिया में 2-3 तब्दीलियां कर सकते हैं, 2-3 चेंजेस कर सकते हैं, तो क्या करेंगे आप? तो उसके लिए सबसे पहले तो जो मन में कसमाकस चलता है लोगों को, पहले उसको दूर करेंगे, फिर उसको अच्छे रास्ते पे लाएंगे। अच्छे रास्ते पे लाके फिर उसको बताएंगे कि आपको क्या करने से आपका आगे जीवन यापन बढ़ सकता है। हम ये तब्दीली उसमें ला सकते हैं।
जैसे हमारे मजहब में जैसे अगर कहा जाए तो किसी को गीता पढ़ाना है, गीता में जो कृष्ण जी का जो भी दिया है उसके अनुसार में उनका श्लोक है और अर्थ वगैरह पढ़ा के उनको उस रास्ते से जो भटक रहे हैं अच्छे रास्ते पे ला सकते हैं। क्या बात है। कोई अगर जैसे अपने मोहल्ले का है, भाईजान है, कुछ है, अगर वो नशा कर रहा है, गलत उसमें है, तो उसको टोक सकते हैं तो भाईजान आप ये गलत कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। जैसे कश्मीर में ज्यादातर मतलब 28 साल या 15 साल से लेके बीच के लड़के होते हैं, कुछ चरस भी पीते हैं, कुछ सिगरेट भी पीते हैं। तो ऐसे अगर कोई हमारे मोहल्ले में कोई मिल जाता है तो भले ही वो हमें कुछ भी बोले, नशेड़ी का कोई भरोसा नहीं होता है कि वो कब क्या बोल दे, लेकिन तो आप कुछ नहीं बोले। ठीक बात तो हम तो अच्छा बात उसको बताएंगे ना। अगर आपके सामने कुछ गलत कर रहा है तो उसको कोशिश करना है कि भाई आप गलत न करो, सही राह पे चलो, जिससे आपके घर वाले माँ बाप यही सोचेंगे कि हमारा बच्चा कहीं गया है काम से, आप पता चला सिगरेट पी के उसी के सामने जा रहे हो, आज अकेले में पी रहे हो, कल सबके सामने पियोगे। बिल्कुल। जैसे हम छोटे थे, जब 8 साल के थे, 8 या 9 साल के, तो मेरे गांव में बीटीसी का चुनाव हुआ, बीटीसी मेंबर का। तो मेरे पड़ोसी हैं राजेश जी, उनके पापा जी बीटीसी मेंबर बने। तो छोटे में वो बीड़ी वगैरह पीते थे, वो कहीं से 2 ले आए, बोलते आप एक काम करते हैं, हम दोनों बीड़ी पीते हैं, तो पापा को पता नहीं चलेगा। मैंने कि शुरू से मेरी तो आदत है नहीं, हम नहीं पीते हैं, आपको अगर करना तो ये गलत काम है। हाथ में लिया था, उसके चाचा ने देख लिया, गया घर में शिकायत मेरी कर दिया। जब मेरी शिकायत कर दिया तो पिटाई फिर मेरी हो गई। तो इस तरह मतलब अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो अच्छे रास्ते। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारे मजहब में भी इस बात पे जोर दिया जाता है कि अगर आप ईमान के दर्जे की बात करें तो अगर आप हमें हुक्म है कि अगर आप कहीं पे बुराई होता देख रहे हैं तो ईमान का पहला दर्जा है कि आप उसको हाथ से रोकें उस बुराई को। दूसरा दर्जा है कि आप अपनी जबान से रोकें। अगर आप इतना भी न कर पाए तो अपने दिल में एक वो क्या कहते हैं खलिश रखिए, अपने दिल में एक वो भावना रखिए कि नहीं ये वहाँ पे गलत हो रहा है, दिल में एहसास रखिए। तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मतलब बुराई कितनी भी आम हो जाए, बुराई कितनी भी फैल जाए, लेकिन बुराई बुराई है, अच्छाई अच्छाई है, और बुराई को रोकने के लिए हमें सबको एकजुट होकर काम करना है। अच्छा पंडित जी, ये बताइएगा आपके घर पर और कौन कौन आपके साथ यहाँ पे रह रहे हैं, किस तरह से आज का दिन आप गुजारने वाले हैं, क्या क्या प्लानिंग है? आज का जो हमारा प्लानिंग है, मेरे साथ में हम हैं, हमारी वाइफ हैं, और मंदिर में 4-5 फैमिली हैं, तो उन्हीं के साथ में शाम को दिवाली का सेलिब्रेशन करेंगे। और मंदिर पे जो भी लोग आते हैं, जैसे हमारे नीचे मोहल्ले में बसीरा है, इरफान सर हैं, हिमालय क्रोकरी वाले, हामिद अंकल हैं, रैना मेडिकल वाले, और सामने उमर जी हैं, तो ये सब मतलब मिलके हम लोग एक दूसरे को मिठाई बांटेंगे और साथ में पूजा करेंगे। क्योंकि घर होता है जो मैंने पहले आपको बताया, और यहाँ पर जितने लोग हमारे सब एक दूसरे को मिलके आराम से उनको मिठाई वगैरह देंगे और पूजा करेंगे। क्या बात है। अच्छा, आप अभी अपनी जिंदगी में कितना मुतमईन है? जैसा कि अभी अमार भाई भी आपसे पूछ रहे थे कि एज अ पंडित आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं, तो कैसा लगता है? अब जैसे काम तो अच्छा किया जाए तो लोग उसके लिए अच्छा बोलेंगे जी, लेकिन आजकल जो इंसान हैं उसमें अगर थोड़ा सा गलत हो जाए, जैसे आपने 90 काम ठीक किए, 10 काम आपने गलत कर दिए, तो क्या करता है 90 में 10 भारी पड़ जाता है। बिल्कुल। वो सारी नेकियां ज़ाया। मतलब 99 आपने अच्छे काम किए और एक अगर गलत कर दिए तो उसमें आप जल्दी उछल जाएंगे। वो याद रहता है लोगों को, वो ज्यादा याद रहेगा। जी। जो 99 आपने अच्छे किए वो भूल जाते हैं फिर। इसलिए हो सकता है तो 100% ही लोगों को ठीक करना चाहिए। आइडियल सिचुएशन तो यही, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है।
इंसान से गलतियां भी सरजद हो जाती हैं, लेकिन असल में अगर रियलाइजेशन हो, एहसास हो, तो फिर उन गलतियों की माफ़ी तलाफ़ी भी आप अपने परवरदिगार से मांग सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि आप कश्मीर में अब काफ़ी सालों से रह रहे हैं। समर में तो खैर बहुत खुशगवार होता है यहाँ पे, हालांकि इस साल यहाँ भी बहुत गर्मियाँ पड़ी थी, लेकिन विंटर ज़रा सा हार्श होता है। तो विंटर में एडजस्ट आप अडेप्ट कर गए हैं? आपको सर्दी तो नहीं लगती यहाँ पे? क्योंकि विंटर में जब जैसे आगे बर्फ भी पड़ेगी या मतलब सर्दी, खुशबू वाली जो सर्दी होती है उसमें बोलते हैं कि बारिश नहीं हो रही है, तो ये खुश्की आ गई है। अब खुश्की से क्या होता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो थोड़ा विंटर जब चालू होता है तो शुरू में बचना होता है, और जब समर चालू होने वाला होता है तो फिर उसको एहतियात बरतना पड़ता है। बाकी तो जो इंतजामात इधर होते हैं उतना मेरे साइड में नहीं है। अच्छा, इधर आपको बिलोवर भी मिलेगा, आपको बुखारी भी मिलेगा, आपको इधर कश्मीरी, हमको कश्मीरी कांगड़ी भी मिलती है, फेरन भी मिलता है, फेरन भी मिलते हैं। तो हम वो कांगड़ी उसको रख के कोयला डाल के उसमें चिनार का पत्ते डाल के उसको जला के तो उसको तापते हैं। चलिए पंडित जी, आखिर पे 1 मिनट है हमारे पास। ये है आपका कैमरा, कुछ लोगों से कोई पैगाम देना हो, कोई मैसेज देनी हो आज खास दिवाली के इस शुभ पर। दिवाली में मैं ये कहूँगा कि हमारी जो दिवाली है, जिस तरह माँ लक्ष्मी हमारे अंदर में खुशियों की बौछार कर रही है, और पूजा करने के बाद में जिस तरह धन वर्षा हमारे ऊपर करें, इसी तरह पूरी अवाम के ऊपर, चारों मजमू के ऊपर करें। क्या बात, क्या बात। तो सबके लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज दिवाली के मौके पर हमारे स्टूडियोज में आए और बहुत अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और दिवाली की फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिठाई लेने हम जरूर आएंगे। बिल्कुल सर, मेरी तरफ से भी दिवाली की सभी आवाम के लिए बहुत बहुत, सभी हिंदू भाइयों के लिए, सिख भाइयों के लिए और मौलवी भाइयों के लिए, जो भी हैं हमारे खान साहब लोगों के लिए, सबके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस 1 घंटा हमारे साथ बने रहे। आज दिवाली की सिग्निफिकेंस पे हमने बात की और किस तरह से यहाँ पे मनाई जाती है। तो उम्मीद है कि हम भी जो है शिरकत करेंगे दिवाली सेलिब्रेशंस में। लेकिन अभी जो वक्त हुआ चाहता है, वो प्रोग्राम को कंक्लूड करने का वक्त हुआ चाहता है। मुझे और हुमायरा को इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लें। बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।